होली पे तो सभी के घर में पुआ बनाए जाते हैं और बहुत सारे पकवान भी बनते हैं। पर पुआ बनाने का तरीका सबका अपना अपना अलग होता है। मेरे इस तरीके से एक बार बना करके आप ज़रूर देखिएगा, जिसे भी खिलाएंगे ना वो बोलेंगे वाह क्या रेसिपी है। तो चलिए बनाते हैं एवरीवन, मैं हूँ अंशु। तो चलिए आज मैं मालपुआ की रेसिपी आप सभी के साथ दोस्तों शेयर करने जा रही हूँ। आप भी इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरी मेहनत अच्छी लगेगी दोस्तों, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। चलिए रेसिपी की शुरुआत। तो सबसे पहले हमें इस रेसिपी को बनाने के लिए लेना है रेबड़ी। तो मैं यहाँ पे घर का ही बना हुआ रेबड़ी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो मार्केट वाले मावा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप ये दूध को जब जलाएंगे ना तो उसे और भी ज़्यादा आप गाढ़ा कर सकते हैं। तो मैं बिल्कुल रेबड़ी के फॉर्म में ही इसे रखी हूँ। लिक्विड कुछ इस तरह से रखना है। तो हाफ कप मैं रेबड़ी ले ली हूँ और यहाँ पे 3 चम्मच मैं डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर ले ली हूँ। रेबड़ी में डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे लेना है आधा कप सूजी। कोई सी भी सूजी चलेगी, मोटी हो या फिर बारीक वाली। उसके बाद हमें इसे फिर से कर लेना है मिक्स। तो मैं यहीं पे बोल रही हूँ फ्रेंड्स, आप सभी से वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। बहुत ही मज़ेदार वाला पुआ आपका भी बन सकता है। अगर मेरे इस तरीके से आप भी बनाएंगे तो खाने वाले तो तारीफ ही करते रह जाएंगे। इसी के साथ ही हमें यहाँ पे ले लेना है आधा कप मैदा। आधा कप सूजी, आधा कप मैदा और आधा कप मैं रेबड़ी का इस्तेमाल की हूँ। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और रेबड़ी जो मैं बनाई थी ना उसमें मैंने चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है। इसी के साथ ही मैं यहाँ पे 1 कप दूध ले ली हूँ। दूध हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है। थोड़ा थोड़ा सा दूध डालेंगे और विदाउट लम्स हमें इसका बैटर बनाना है। पर बैटर की कंसिस्टेंसी कैसी रखनी है वो भी मैं आपको आगे आगे बताती जा रही हूँ। तो चलिए थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और इसे हमें मिक्स करते जाना है। फिर से मैं यहाँ पे दूध और डाल ले रही हूँ। देखिए, अगर आपको भी ये रेसिपी अच्छी लगेगी ना तो जल्दी से जल्दी इसे देखने के बाद ना फ्रेंड ग्रुप्स में और फैमिली वालों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अब देखिए, कुछ इस तरह का हमें अभी थिक सा बैटर बनाकर तैयार करना है। तो मैं यहाँ पे आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा दूध का इस्तेमाल कर ली हूँ। बचे हुए दूध का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। कवर करके हमें इसे कम से कम 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ना है। तो चलिए अभी हमें इसके लिए बना लेनी है एक चाशनी। तो मैं यहाँ पे 1 कप पानी और यहाँ पे आधा कप चीनी का इस्तेमाल की हूँ। आप चाहें तो 1 कप पानी और 1 कप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब दोनों की क्वांटिटी इक्वल भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कम मीठा बना रही हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे चीनी कम ली हूँ। थोड़ी सी फ्लेवर के लिए मैं इलायची का पाउडर डाल ली हूँ और हाई फ्लेम पे हमें यहाँ पे चिपचिपी सी चाशनी बनानी है। यहाँ पे कोई तार वार की चाशनी हमें नहीं बनानी है। इसी के साथ ही 1 पिंच मैं यहाँ पे फूड कलर डाल दी हूँ। फूड कलर डालना टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालिएगा। तो चलिए पहले मैं इसे एक बार चेक कर ले रही हूँ। देखिए ये थोड़ा सा और पकेगा, तो पहले चलिए फिर से मैं इसे चेक कर ले रही हूँ। देखिए बस इस तरह से जब ये चिपचिपे से आपको लगे ना, थोड़ा सा गाढ़ा सा लगेगा, बस इसी स्टेज पे गैस को कर दीजिएगा ऑफ और वहाँ पे चाशनी को साइड में रखना है। अब चलिए बैटर को देख लेते हैं। जैसे ही 15 से 20 मिनट हो जाए फिर आप बैटर को देखिएगा ना तो ये और भी ज़्यादा थिक हो जाता है, क्योंकि हमने इसमें सूजी का इस्तेमाल किया है ना, तो वो दूध को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर से हमें इसे विस्कर की हेल्प से या स्पून से मिक्स कर लेना है। उसके बाद जो बचा हुआ दूध था ना, इसमें थोड़ा थोड़ा करके फिर से डालेंगे और अब हमें इसका स्मूथ सा बैटर बनाना है। पर पुआ का जो बैटर है ना बहुत ज़्यादा पतला नहीं होता है, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। छोटी छोटी बातों का ध्यान देंगे, टिप्स और ट्रिक्स के साथ बनाएंगे ना तो आपकी भी रेसिपी 100% परफेक्ट बन सकती है फ्रेंड्स। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि अंदर से उनके पुआ में ना गुठली आ जाती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा अगर मेरे इस तरीके से आप भी घर में रेबड़ी पुआ बना करके देखिएगा। तो चलिए मैं स्मूथ सा इसका बैटर बना ली हूँ। तो टोटल मैं यहाँ पे 1 कप दूध का इस्तेमाल की हूँ। बैटर की कंसिस्टेंसी देखिए, देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा रखना है। चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे गैस पे एक पैन को रख देना है गर्म होने के लिए। इसमें आप तेल या फिर घी भी डाल सकते हैं। घी से भी आप इसे फ्राई कर सकते हैं। घी में फ्राई किया हुआ पुआ तो कमाल का लगता है खाने में, पर मैं यहाँ पे तेल ले ली हूँ। तेल को पहले गर्म कर लीजिएगा, उसके बाद फ्लेम को आप यहाँ पे जब पुआ का बैटर डालिएगा तो लो रखिएगा और जितना आपके पैन में आए
है उतना ही डालिएगा, एक एक लेडल डालते जाना है और तुरंत से इसे पलटना नहीं है। देखिए कुछ इस तरह से बस तेल इसके ऊपर में डालते जाइएगा या फिर तेल में स्पून को हिलाते जाइएगा। और जैसे ही ये नीचे से थोड़े से क्रिस्प हो जाएंगे ना, उसके बाद आपको पलटना है। अब आप क्या कीजिएगा, गैस के फ्लेम को लो मीडियम रखिएगा। लो और मीडियम के बीच में गैस के फ्लेम को हमें रखना है। हाई फ्लेम पे ये प्रोसेस नहीं करना है। थोड़ा सा आराम से और सावधानी से इसे बनाइएगा। जल्दबाजी तो बिल्कुल मत कीजिएगा जब भी आप पुआ बनाइएगा। अगर गैस के फ्लेम को हाई करके आप पुआ को फ्राई कीजिएगा ना, तो पुआ जो है आपके अंदर से कच्चा ही रह जाएगा और अच्छी तरह से वो फ्राई भी नहीं होंगे। फिर यहाँ पे बगल में स्पेस बच रहा था तो मैं एक बैटर और डाल दी हूँ, मतलब लेडल की हेल्प से। उसके बाद इसे थोड़ा थोड़ा सा प्रेस दे देंगे और उलट पुलट कर मीडियम फ्लेम पे हमें इस पुआ को फ्राई करके निकाल लेना है। कलर थोड़ा सा चेंज कर लेना है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन कर ली हूँ, आप चाहें तो लाइट ब्राउन भी कर सकते हैं। और कुछ इस तरह से हमें निकालने के बाद इस तरह से छन्ने के ऊपर में डालकर और प्रेस देकर इसके ऑयल को निकाल लेना है। क्योंकि पुआ जब भी बनाते हैं तो वो तेल बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो हमें क्या करना है, इस तरह से छनौटे के ऊपर में, मतलब छन्ने के ऊपर में रखकर स्पून की हेल्प से प्रेस देते हुए इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है ना उसे निकाल देंगे। इस तरह से आप सारे पुआ को बना करके तैयार कर लीजिए। और कोई इस तरह की छन्नी के ऊपर में डालिएगा ना तो ये सॉगी नहीं होंगे और ऊपर से क्रिस्पी रहेंगे। अब आपको मैं अंदर की इसकी सॉफ्टनेस दिखाती हूँ, देख रहे हैं ना, बिल्कुल ये सॉफ्ट बना है पुआ हमारा। अब मैं क्रिस्पीनेस आपको सुनाती हूँ, देखिए दोस्तों, सुनिए फ्रेंड्स, ये ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प होगा। आप चाहें तो सिर्फ मैदा से भी इस पुआ को बना करके तैयार कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे मैदा और सूजी दोनों का इस्तेमाल की हूँ। सूजी डालने से ये होगा कि आपका जो पुआ है ना वो क्रिस्पी रहेगा। अब मैं यहाँ पे चाशनी को थोड़ा सा गुनगुना कर ली हूँ। चाशनी हमारी ठंडी हो गई थी तो आप उसे थोड़ा सा गुनगुना कर लीजिएगा। उसके बाद इस पुआ को डालिएगा और कुछ सेकेंड के लिए बस इसमें छोड़ना है। बहुत ज़्यादा देर हमें चाशनी में डिप करके पुआ को नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये सारी चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। और मैं यहाँ पे थोड़ा कम मीठा बनाई हूँ तो बस मैं तुरंत से ही इसे उलट पुलट कर निकाल ले रही हूँ। देखिए कुछ इस तरह से हमें बना करके पुआ को तैयार कर लेना है। आप ही ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाना भी इसे आसान है और खाने में तो बहुत बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, इस रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है। तो जल्दी से जल्दी इस रेसिपी को देखने के बाद बना लीजिए और कमेंट में मुझे बताना मत भूलिएगा आपको मेरी आज की ये मेहनत कैसी लगी। ऊपर से मैं थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल दी हूँ, आप चाहें तो ऊपर से इसके रेबड़ी भी डाल सकते हैं। तो लीजिए, टेस्टी सा हमारा ये रेबड़ी पुआ बनकर के तैयार हो चुका है। तो आप भी इस तरह से बनाइए और आपके यहाँ जो भी गेस्ट आए हों उन्हें भी खिलाइए और वो भी खाने के बाद आपकी तारीफ किए बिना नहीं जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।